आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक की पोयम द ट्री के बारे में। इस पोयम को लिखा है एड्रिन रिच ने, लिखा गया है एड्रिन रिच के द्वारा। इस कविता में हम पढ़ेंगे एक सजावटी ट्री के बारे में, या कोई एक फॉरेस्ट, एक जंगल, एक पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे जो घर होते हैं, तो हमारे घर के जो बरामदा, कभी नहीं एक बरामदा वर्ड यूज है, बरामदा होता है कि कॉरिडोर कहते हैं ना घर के बाहर वाली जगहों को, उसे बरामदा कहते हैं। तो कभी ने कहा है कि जो बरामदा है वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घरों में छोटी छोटी गमले के अंदर सजावटी पौधे, कांटे वाले, फूल वाले, हरी पत्तियाँ वाले, कलरफुल लीफ वाले पौधे लगाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि घर के अंदर जो पेड़ पौधे की दशा होती है मानो ऐसी होती है जैसे कि किसी मरीज को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली हुई है, क्योंकि हमारे घर के अंदर सनलाइट तो अच्छे से आ नहीं पाती। तो हर पौधे को, हर घर के जो पौधे होते हैं उनमें एक रेस लगी होती है, मतलब भागने की होड़ लगी होती है कि पहले खिड़की के पास कौन पहुंचता है, क्योंकि खिड़की के पास ही सनलाइट आती है। आप देखते होंगे कि आपके घर में जो छोटे छोटे सजावटी पौधे होंगे वो खिड़की की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि सनलाइट उधर से आती है। तो वही कहते हैं कि जो उस पौधे की दुर्दशा कुछ इस तरह होती है कांटे वाले में, कि ना ही उस पर कोई चिड़िया बैठना पसंद करते हैं, ना ही उसमें कोई कीट जानते हो ना, छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, ना ही उसमें वो छुपना पसंद करते हैं। और कहते हैं कि जब हम अपने गमले के अंदर क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होता है उसके मिट्टी के ऊपर ना एक पतले से हरे रंग का एक काई की लेयर लग जाती है, जिसकी क्या होती है, घर में एक अजीब दुर्गंध आती है। सुगंध हम नहीं बोल सकते, सुगंध इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि घर में मिट्टी के अंदर पानी पड़े उसकी गंध आने लगती है, तो एक अजीब सी गंध आती है। तो कभी इस कविता में यह कह रहे हैं कि वो अपने घर में बैठकर एक पत्र लिख रहे हैं, मतलब लंबा पत्र लिख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ का कुछ ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल है, ऐसा दृश्य बनी हुई है कि वहाँ पर मतलब पेड़ पौधे होने के बाद भी एक मायूसी छाई हुई है, क्योंकि हम फूलदानों में, गमलों में जब कोई फूल लगा के रखते हैं, उसको हम अगर अच्छे से देखभाल ना करें तो वो मुरझा जाती है। तो इस कविता में हमने यही सीखा कि कवि की राय, कवि की सोच एक फूलदान, एक छोटे से घर की सजावटी फूलों के बारे में, या एक झाड़ियों, एक गमलों के बारे में क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या क्या जानते हैं कि इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है। तो फिर इस कविता को हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम फिर से मिलते हैं किसी एक नई टॉपिक पे, फिर से हमारी मुलाकात होगी।